मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। साथ साथ आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं वास्तविक कुंडली में जो एक आधी परेशानी आती है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं कि किसी भी कुंडली हो, अधिक काम के लिए या अधिक दोषों के लिए या उन सब के लिए सटीक किसी बिंदु पर पहुंचना तो वर्क कुंडली के साथ में भी देखना अनिवार्य है, क्योंकि वो इतना संभव वीडियो में नहीं है। वीडियो 10-20 मिनट का होता है और उसमें बहुत ही ज्यादा परिश्रम भी ज्यादा होता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। वो कुंडली किसी की भी हो, जो भी है, मेरा वास्तविक कुंडली का है। आप भी अपना करा सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक परेशानी, कोई भी एक परेशानी के ऊपर मैं अवश्य आपका वीडियो बनाऊंगा। अधिक के लिए पत्रिका लिखूंगा। मेरी पत्रिकाएं हाथ से लिखी जाती हैं और जो भी जातक मैरिज मैच आदि जो चाहता है वो संपर्क कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे विचार करेंगे। एक महिला का, जिसकी आयु समझो 47-48 साल के लगभग आयु है। हमने पहले उसके एक बेटे की कुंडली का विश्लेषण किया, जो कि एपिसोड 596 में है, जिसने हमसे पूछा क्या न्यायिक में वो सफलता मिल सकती है, यानी वकील में, न्याय संबंधित में, जुडिशरी में जिसको कहा जाता है। हमने आपके सामने अपने विचार व्यक्त किए, उसमें भी पितृदोष पाया। दूसरी कुंडली का शादी के विषय में उस महिला ने रखा, तो हमने उसका एपिसोड 616 में बताया, उसमें भी हमने अपने विचार आपको रखे। फिर महिला ने अपने पति के विषय में पूछा, प्रॉपर्टी के विषय में गहन विध्ययन था। हमने उनको कहा कि इसके लिए तो पत्रिका लिखनी पड़ेगी, वीडियो से संभव नहीं है। हमने देखा उसमें भी भारी पितृदोष है। फिर महिला ने अपनी कुंडली का बताया, तो उसके शब्द सुनिए। वो बोलती है कि पंडित जी, मैं जब से आई हूं शादी करके मैं परेशान हो गई, मुझे किसी किस्म का सुकून नहीं मिला। बात सही है, उस बेचारी को पता नहीं, वो तो यही देखती है परेशान। और ये आम आप देखोगे कि महिला, वो भी तो किसी की पत्नी है, उसका भी घर वाला है, वो भी अपनी मां का घर छोड़ के ससुराल में आई। तो ये यानी लड़के वाले पक्ष या कन्या वाले पक्ष यही कहते रहेंगे, हमको ससुराल अच्छी नहीं मिली, या हमको बहू अच्छी नहीं मिली, या हमको घर वाला अच्छा नहीं मिला। भाई, अपने दोस्त तो देखो। दर्शकों, एक सामान्य बात है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने अगर बबूल का पेड़ बोया है, आम आप सोचोगे मिल जाए, तो बड़ा मुश्किल है, वो तो संभव नहीं हो सकता। पहले अपने अंदर झांक के देखो, मैं जब पैदा हुआ हूं या पैदा हुई हूं, तो मैं क्या ग्रह का प्रभाव लेके आई हूं। दर्शकों, हमेशा याद रखो, कर्म का फल अवश्य मिलता है और कर्म का फल भोगना पड़ता है, वो एक अलग बात है। शास्त्रों में उसके उपाय दिए गए हैं। अगर आपके उपाय से, आपकी उस आराधना से, आपकी उस श्रद्धा से और भगवान प्रसन्न होते हैं तो तथास्तु कह देते हैं, नहीं तो पहला ये मानो भोगना पड़ेगा। और एक अनुभव मैंने ये साथ में देखा है, मैंने अपने इस थोड़े से समय में मैंने देखा है कि जिन स्त्री पुरुष ने संतान होने से पहले या विवाह होने से पहले अपने ग्रह योगों का उपाय कर लिया, उनका दोष निवारण कर लिया, उनका प्रायश्चित कर लिया, तो हमको ऐसा मिला है, उनको जो संतान हुई वो काफी कुछ अच्छे योग लेकर के पैदा हुई। दोष तो सभी में होते हैं, निर्दोष आज के जमाने में कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं तो होगा। भाई, हम कमाएंगे तो उसको खर्चा भी करेंगे, तो वो भी एक बात है। लेकिन यह हमने अनुभव में पाया है, और जिसने संतान प्राप्ति होने से पहले अगर अपने दोषों का निवारण कर लिया है, तो उसको जरूर अच्छी योग संतान मिली है। और ये आम जानते हैं, आप हमेशा बात है, अगर डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर बनेगा, डाकू का बेटा तो डाकू बनेगा, चोर का बेटा तो चोर बनेगा। भाई, वो उसी के अंश से तो पैदा हुआ और उसी माहौल में पैदा हुआ, तो वो भी प्रभाव जाएगा। ज्योतिष देश काल परिस्थिति में जाता है। तो उस महिला ने अपनी कुंडली नहीं देखी कि कैसे हैं। हम आज
दोनों बच्चों की तो हम पहले आपको बता चुके हैं एपिसोड 596 616 में। आज थोड़ा सा उसके पति की कुंडली का भी बताएंगे, उस महिला की कुंडली का भी बताएंगे, उस महिला की कुंडली में क्या है। तो पहले लेते हैं उस महिला की कुंडली। महिला का जन्म 17 जुलाई 1977 शुक्ल पक्ष 2 पुष्य 4 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन हुआ, 25 डिग्री है। द्वितीय भाव में केतु 25 डिग्री लेके चतुर्थ भाव में मंगल 6 डिग्री, शुक्र 18 डिग्री और गुरु 29 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में सूर्य 1 डिग्री, चंद्रमा 16 डिग्री, बुध 19 डिग्री, शनि 23 डिग्री और अष्टम भाव में राहु है कन्या राशि में और द्वितीय भाव में केतु है। दर्शकों, हर आदमी जानता है कि किसी के लिए भी पुरुष या स्त्रियों अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है। साधारण तौर पर अष्टम राहु जीवन यानी जिसकी कुंडली है उसकी आयु का भाव कष्ट देगा। पंचम दृष्टि संतान में, पंचम दृष्टि द्वादश भाव में संतान से अष्टम पड़ता है तो संतान के लिए भी कष्ट देगा अष्टम राहु। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो पिता से अष्टम है, पिता के लिए भी कष्ट देगा। और अष्टम राहु के लिए हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन दिया गया है, अब जिस स्त्री की कुंडली में अष्टम राहु हो तो वह स्त्री अगर उपाय नहीं किया तो अपना पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों के लिए परेशानी वाली बात हो जाती है। दोनों के समाज में सम्मान कम मिलता है, कारण चाहे आगे कुछ भी हो, उसके बहुत बुरे भी कारण है। तो मैं इतना ही कहना अच्छा मीडियम समझता हूं, अब दोनों कुलों के लिए वो ठीक नहीं होती। शादी से पहले उपाय कर लेना चाहिए, उपाय है। अष्टम राहु का मैंने आपको बता दिया, अष्टम राहु। अब दर्शकों देखिए, जातिका की कुंडली में संपूर्ण काल संयोग में कोई राय की बात नहीं है। द्वितीय भाव में केतु, अष्टम में राहु है और ये कुलिक नामक काल संयोग बनता है। धन को लेकर जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष, अपयश, अनेक प्रकार की परेशानियां, खर्च अधिकता, आमदनी कम, पैसा पास नहीं टिकता, स्वास्थ्य नरंगन, कुटुंब में अनहोनी समस्याएं, मानसिक परेशानी, चिड़चिड़ापन, धन धीरे धीरे जाते रहता है, धन की हानि होती है और किए गए प्रयास में भी असफलता मिलती है। ये कुलिक नामक काल सर्पयोग का प्रभाव है। जाति का जन्म कुंभ लग्न में तो हुआ, इनकी स्मरण शक्ति अच्छी हो सकती है, स्पष्ट दिखता है और जीवन में परेशानी अपने साथ ही लेकर के आए हैं। इनको सामना करता पड़ना, कठिन परिश्रम में भी यह है कि घबराते नहीं है, कल्पनाशील है, भावुक है, इनकी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होती। इन्हें अधिकतर एकांत पसंद है, वो परेशानी होकर के सोचते मैं एकांत में आराम से हूं तो अच्छा है और इनकी उन्नति भी अक्षमास होती है। कुंभ लगन वालों की बात है। और लगन का स्वामी तो छठे भाव में आ गया, देखिए। और दूसरा दर्शकों, 7 ग्रह होते हैं राहु केतु को छोड़ करके, 7 ग्रह 2 भावों में है, 4 ग्रह 6 भाव में है और 3 ग्रह चतुर्थ भाव में है। पराशर जी ने अपने अध्याय में ये कहा है, इसको युग योग, जब समस्त 7 ग्रह 2 भावों में हो तो पराशर जी के अध्याय 37 में नाभस योग में इसका वर्णन मिलता है। और जिसकी जातक की कुंडली में 7 ग्रह 2 भावों में हो, कहीं पर भी 2 भावों में हो जाए तो ऐसा जातक निर्धन होता है, समाज में सम्मान नहीं मिलता, माता पुत्र आदि का सुख नहीं मिलता, धन से हीन होता है और अनेक प्रकार की परेशानी आती है। ये युग योग बनता है। समस्त ग्रह अगर 2 भावों में हो तो इसको युग बोला जाता है और योग अशुभ होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही ये ग्रहों की स्थिति बनती है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप देखिए, सप्तम सूर्य छठे भाव में है, कहां से जीवन साथी का सुख मिलेगा। 4 ग्रह यहां पर है, चारों ग्रह 10 इसको देख रहे, द्वादश भाव को खर्चा कर रहे हैं। और अष्टम राहु पंचम दृष्टि खर्चा अधिक यहां करा रहा है। अष्टम राहु यहां पर धन की हानि कर रहा है, द्वितीय भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से अष्टम राहु या मंगल शुक्र गुरु इनको पीड़ित कर रहा है। और दर्शकों, शुक्र का पीड़ित होना यह भी एक अशुभता का प्रतीक है। शुक्र का पीड़ित होना यह अशुभ योग बनता है। तो इस तरह से यह जातिका की कुंडली में काल सर्प आ गया, पितृदोष आ गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट के द्वारा मैं उस महिला से आदर से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने कोई उपाय किया?
क्या उपाय कराया? क्या इनके माता पिता ने कभी विवाह से पहले कोई कुंभ विवाह कराया, या पितृदोष निवारण कराया, या अष्टम राहु की शांति कराई, या इन योगों की शांति कराई? पर नहीं कराई तो ऐसा ही मिलेगा जैसा वो भोग रही है। अब बात करते हैं एक झलक उनके पति की कुंडली पर। 20/7/66 का शुक्ल पक्ष 2 अश्लेषाचरण दिन बुधवार को जन्म हुआ। गुरु अस्त है, शनि वक्री है। दर्शकों, शनि द्वादश भाव में वक्री है, तीसरी दृष्टि शनि की खराब होती है, और मेष लगन की कुंडली है। धन को ऐसे खींच लेगा, खराब होगा। द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का भी भाव है। पैतृक संपत्ति का स्वामी शुक्र यहां पर है, और लगन में राहु है, और मेष का राहु है, और लग्नेश भी राहु जैसा प्रभाव देगा। शुक्र को भी पीड़ित कर दिया। वो तो ठीक है, लग्नेश और सप्तमेश की युति है, प्रेम विवाह संबंध देश से ही है, नहीं तो ऐसे प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं। ये सारे अच्छे ऊट-पटांग योग आते हैं। और लगन में राहु है, केतु है। राहु ने पंचम भाव को पीट दिया, भाग्य भाव को पीट दिया, और केतु ने 9 दृष्टि से यहां पर इन सबको पीट दिया। शुक्र भी मंगल गया, सूर्य बुध चंद्रमा थोड़े से बचे हैं, और गुरु अस्त है, यानी भाग का स्वामी अस्त है। तो पति के भाग का स्वामी अस्त है। क्या उन्होंने किया? इस कालसर्प दोष का क्या निवारण किया? ये भारी प्रबल पितृदोष बन गया। लग्ने सप्तमे एक है, जीवन साथी के सुख में कमी आ गई। कालसर्प, ये लगन में जो कालसर्प योग बना, इसको कहा जाता है अनंत कालसर्प योग। इसमें जीवन में संघर्ष, वैवाहिक जीवन में कष्ट, में कुटुंब में परेशानी, उनके कई प्रकार की मुसीबतों का सामना, मानसिक परेशानी, हमेशा भय लगाता। ये उनके पति की कुंडली है। प्रॉपर्टी का नाश हो गया। अब इसके गहन अध्ययन के लिए मैंने उनको कहा वर कुंडलियों को भी देखना पड़ेगा। सभी का सटीक वर्णन के लिए वर कुंडली देखना तो अनिवार्य हो जाता है। ये उनकी पति की कुंडली रही। अब दर्शकों देखिए, पहला वीडियो, उनका पहला बच्चा है, शादी नहीं हो रही है, या शादी नहीं हो रही। दर्शकों, सप्तमेश अस्त हो गया, और विवाह का कारक शुक्र के ऊपर मंगल और शनि का प्रभाव है। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है, और शनि कारक है, प्रथाजनक कारक है। तो विवाह में प्रबल बाधा आ गई। और पंचम भाव में राहु केतु का प्रभाव, शनि की नीच दृष्टि है, संतान की भी हानि हो गई, और शिक्षा परेशानी, इसमें भी परेशानी आ गई। दूसरा बच्चा इससे छोटे ने, जो कि न्यायिक तैयारी में लगा, जिसको कि जुडिशरी कहा जाता है, वकालत जिसको समझ लो, जैसे न्याय संबंध शिक्षा कर रहा। दर्शकों, शुक्र यहां पर न्याय शिक्षा की तो प्रेरणा देता है, मैंने वीडियो में बताया, लेकिन शुक्र पर राहु, सूर्य पर राहु का भी प्रभाव है, और शनि का भी प्रभाव है, और बुध लग्नेश है, पराक्रमी है, मेहनत करने वाला है, लेकिन दसम भाव से अष्टम में आ गया, तो सम्मान की कमी हो गई, सफलता में परेशानी आ गई। और दूसरी तरफ सप्तम भाव में चंद्र और शनि का विषयोग बन गया। अगर मैं मीडिया में उसका क्या प्रभाव है बताऊं, तो समाज में अफेक्ट अलग जाएगा। मैं उस महिला से प्रार्थना करूंगा, आप अपना मेरा वीडियो, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं किताब का पेज आपके पास भेज दूंगा, तो आपको तसल्ली हो कि शनि और चंद्र का विषयोग कितना प्रभावी पितृदोष होता है। क्या किया उन्होंने बच्चे के लिए? कभी किया? उनका तो चलो ठीक है, पति पत्नी का, उनके पिताओं ने कोई प्रभाव नहीं दिया। इन दोनों बच्चों के लिए तो जिम्मेवार ये दोनों माता पिता हैं। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। दर्शकों, ऐसे कुंडलियों में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर माता पिता के भी पितृदोष है, तो वो आगे संतान में भी जाएगा। वो जब तक उसका निवारण नहीं हो जाता, पीछा नहीं छोड़ते, और इसी को पितृदोष और पितृऋण भी कहा जाता है। पिता कर्ज लेता है तो संतान को भोगना पड़ता है। ये बच्चे भी इसी के प्रभाव में पितृदोष लेकर के हुए। मैंने आज उसके 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों का, इनका पहला 596 616 में बता चुका हूं, पति का भी मोटे रूप में बता दिया, और उस स्त्री का भी मोटे रूप में बता दिया। अब जरूरत है भाई कुछ करने की। भाई इस संसार में आए हैं, हम जो कर से पहले नहीं किया छोड़ दो। हमने क्या करके आए? आप इसमें अच्छा काम करोगे, शुभ काम करोगे, इन ग्रहों से निमित्त कारत्व कर्म करोगे। देखिए, दोष निवारण एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ में आप कारत्व कर्म नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं मिलेगा। कर्म का फल हमेशा मिलता है। हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, वो विधाता के पास ऐसा कंप्यूटर फटाफट नोट हो जाता है। कुछ कर्म का फल हमको यहीं पर मिल जाएगा, कुछ हमारे अगले कर्म के लिए जमा हो जाते हैं। तो यह है कर्म फल है। शास्त्र में मेरा उपाय शास्त्रों के अनुसार है, और श्रद्धा है तो भगवान भगत के बस में होते आए हैं। मैंने आज आपको एक परिवार की चारों कुंडली का, जिनका दोनों का एफिशिएट में कर चुका हूं, दोनों का 516 में, ये पति की कुंडली है और ये पत्नी की कुंडली का विश्लेषण मैंने आज आपको बताया। तो मैं
महिला से आदर से पूछना चाहूंगा, क्या बहन जी आपने इन रोगों का उपाय किया, या आपके पिताजी ने कराया, या आपके हस्बैंड का किया? अगर आपने नहीं किया तो क्या आपने बच्चों का कराया? तो दोस्तों ये ऐसे ही जाते रहेंगे, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारे पास एक मनुष्य योनि में एक ये सुविधा दी है, हम कुछ कर सकते हैं, हमको कर लेना चाहिए, फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मैंने आज माता पिता की कुंडली में पितृदोष हो तो बच्चों की कुंडली में पितृदोष आता है, उसे 4 कुंडली के लिए 2 का पहला एपिसोड में बना चुका हूं, इन दोनों के आपका कराया। जरूरत है उनको समझने की। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, नहीं लगता है तो उसमें अपना सुझाव लिखिए, क्या कमी है। हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्प दोष पितृ दोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क करें। मैं हाथ से पत्रिकाएं लिखता हूं, 25-30 पेज हो जाते हैं और जिंदगी में दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी कुछ उसमें है। मेहनत होती है और अगर आपने उसके हिसाब से काम किया, श्रद्धा आपकी है, फल देने वाला भगवान है। मैं तो सिर्फ केवल एक मार्गदर्शन कर सकता हूं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। कर्म तो आपने करना है, इतना याद रखो दर्शकों। उपाय के साथ अपने उस ग्रह से संबंधित कार्य तो कर्म नहीं किए तो उपाय करने से भी फायदा नहीं होगा, कर्म तो करना होगा। तो फिर कहूंगा, आपको वीडियो अच्छा है लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली वीडियो भी आपके पास एकदम आ जाए और आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।